ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज से हम लोगों का श्राद्ध पक्ष विशेष एक ज्ञान यज्ञ का श्री गणेश करा जा रहा है। इस वर्ष हम लोग इस 34 दिन के प्रोग्राम में, जिसका श्री गणेश आज ऋषि पंचमी के दिन हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग एक दिन पहले हुई है, लेकिन प्रकाशन ऋषि पंचमी के दिन से हो रहा है और ये कार्यक्रम विजयादशमी तक चलेगा, जो कि 12 अक्टूबर तक है। ये यहाँ पे 34 दिन के अंदर हम लोग एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ, वेदांत का चिंतनीय मननीय ग्रंथ श्री राम गीता, इसके ऊपर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। श्री राम गीता, जैसे इसका नाम ही है, इससे ही पता लगता है कि यहाँ पे श्री राम जी के द्वारा एक उपदेश दिया गया है। ये उपदेश उनके ही प्रिय छोटे अनुज भाई साहब लक्ष्मण जी को ये ज्ञान दिया जा रहा है। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के एक बहुत ही अद्भुत प्रकार के भक्त थे। भाई तो थे ही थे, लेकिन भाई के नाते से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो उनके लिए भगवान थे, आदरणीय थे, प्रेरणा के आस्पद थे, श्रद्धेय थे। और उन्होंने उनकी सेवा के लिए कभी अपनी चिंता नहीं करी, और यही उनकी माता जी की शिक्षा थी। जिस समय भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो भगवान ने बोला है कि जाओ, तुमने माता जी से आज्ञा ली कि नहीं ली? अब पहले तो भगवान ने बोला है कि देखो लक्ष्मण, तुमको पता है कोई घटनाक्रम क्या हुआ है। हम लोगों के परम आदरणीय पिताश्री ने अपने राज्य की, अपने पुत्र मोह की भी कोई चिंता नहीं करी, और जो उन्होंने वचन दिया था कैकेयी माता जी को, उसके पालन के लिए उन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। सदैव व्यक्ति व्यक्तिगत भावना को जीवन में प्रधानता देता रहता है। ये किसी संसारी व्यक्ति का सबसे प्रधान लक्षण होता है कि यहां हम कर्तव्य पथ पे जो भी धर्माचरण है वो गौण हो जाता है, और हमारी व्यक्तिगत भावनाएं प्रधान हो जाती हैं। आइडियल स्थिति तो ये होती है कि आदमी को धर्माचरण भी पालन करना चाहिए, और व्यक्तिगत भावना, मर्यादा, उनका भी जो है संतुलन से पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग अपने पिताजी को देखते हैं कि कैसे अपने जीव भाव से, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, भावना, इन सब से ऊपर उठ के कैसे उन्होंने अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्धता का यहाँ परिचय दिया है, जो कि बहुत प्रेरणा के आस्पद है। वो राम जी खुद बोलते हैं कि ये हमारे रघुकुल की रीति है।
प्राण चले जाएं लेकिन हमारे वचन नहीं जाएंगे। ऐसे हमारे परम आदरणीय पिताजी, उन्होंने हम लोगों को आज्ञा दी, खुद दुखी में, पीड़ा में, बिल्कुल ही हार्ट ब्रेक उनका हो गया है। हम लोग के शोक भवन के अंदर वो पड़े हुए हैं, जमीन में पड़े हुए थे जब हम गए थे, ऐसी दुर्दशा हो गई थी। लेकिन तो भी मन के अंदर आदमी के संघर्ष चल रहा था कि एक तरफ से हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और दूसरी तरफ से जो यहाँ हमारी परंपरा है, धर्म है, रीति है, एक बार वचन दे दो किसी को, उससे कभी पीछे नहीं हटना है। वचन देने से पहले तुम्हारी स्वतंत्रता है, सोच लो, विचार लो, तुम निभा सकते हो, नहीं निभा सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक बार परिचय दे दिया, वचन दे दिया, तो किसी भी हालत में ये ही एकमात्र अच्छी परंपराओं का ये लक्षण होता है। प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो, ये जमाना वो कोई एग्रीमेंट का नहीं है, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करा लो। अरे देखो, तुम लोग और हम लोग सब जानते हैं, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कराने के बाद उसके उपरांत भी लोग नकार जाते हैं, उसके बाद भी कोई झूठ बोलते हैं, और फिर कहाँ पे केस जाता है? कोर्ट में। तो कोर्ट में कोई जज, कोई थर्ड पर्सन, वो हमको डिसाइड करता है आप सही हो कि आप गलत हो। ये हम लोगों की अपनी परंपरा में, सनातन धर्म में ये सब कोई नौबत नहीं आती थी। जो अच्छे लोग होते हैं, दुष्ट लोग पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। तो यहां पर देखो, हम लोगों के पिताश्री ने हमको बोल दिया है कि बेटा तुमको जाना पड़ेगा। हमको बहुत ही दुख है इस बात का, लेकिन हमने वचन दे दिया था। कई माता जी को वचन लड़ाई के मैदान में महाराज दशरथ ने दिया था, उनके पराक्रम देख के। कई जी भी एक बहुत ही महान, कई राज्य की राजकुमारी थी और युद्ध कौशल में भी बड़ी दक्ष थी। कहा जाता था रानी झांसी जैसी थी वो, इतनी जो है वह तेज तर्रार। और महाराज दशरथ एक बार जो है वो लड़ाई के मैदान में कोई ऐसे दुष्चक्र में फंस गए, तो कई माता जी ने उनको वहां से निकाला और उनका जान बचाई। उनके पराक्रम को देख के, उनके कुशलता को देख के महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बोला कि हे रानी, हे महारानी, आप जो भी चाहे हमसे आप 2 वचन मांग लो, हम आपके ऋणी हो गए, आपने हमारा जीवन बचा लिया है। तो उस समय तो महारानी बोलती है, महाराज जी आपका जीवन बचा लिया है, यही हमारा धर्म था, लेकिन आपने वचन दिए हैं, कोई इच्छा अभिव्यक्त करी है कुछ देने की, हम उसका भी अनादर नहीं करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बाद में मांग लेंगे कभी भी, इस समय हम क्या मांगे। तो महाराज और प्रसन्न हुए, बोला देखो इसके मन के अंदर केवल हमारे जीवन को बचाने की ही प्रधानता है। और उस समय उनके मन में कपट भी नहीं था कोई। लेकिन बाद में यही चीज जो है उन्होंने घर में अपने ही ससुराल से, अपने मायके से, उनके मायके से जब वो ससुराल आई थी तो उनकी एक असिस्टेंट उनको दी गई थी, मंथरा। मंथरा जो है कई देश से इंपोर्टेड थी, वो वहां से लाई गई थी। वो उनसे सब मन की बातें बोलती थी। अब कोई ना कोई किसी के जो है ना वो अच्छी मित्र हो जाती हैं, आत्मीय हो जाती हैं, उनसे दिल की बातें करा करती हैं। तो उन्होंने सब घटनाक्रम बताया
मंथरा ने जो है ना इस पॉइंट को नोट करके रख लिया। कैकेयी जी जो है वो भले भूल गई हो, लेकिन मंथरा ने उसको बाकायदा अपने वो सिक्योर नोटबुक में, जहां से डिलीट नहीं होता है, ऐसी जगह मंथरा ने ये पॉइंट नोट करके रख लिए कि महाराज ने आपको 2 वचन देने के लिए वचन दे दिया है, 2 वरदान मांगने के लिए वचन दे दिया है। तो बात खत्म हो गई। उस समय सब जीवन चलता रहा। फिर मंथरा की बुद्धि थोड़ी कुटिल थी। उनको भेजा ही गया था कि तुम यहाँ पे जा रही हो इनके साथ ससुराल में, तुम सदैव ये सुनिश्चित करना कि इसका हित बना रहे, इसका भविष्य बना रहे, इसकी सिक्योरिटी हो, इसका नाम शोहरत हो। अब वो अपने मिशन के ऊपर दृढ़ थी। कहीं पर भी कुछ होता था तो कैकेयी माता जी को कैसे जो है वह सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाए। धीमे धीमे महाराज भी इनके सेवा भाव, इनके स्नेह, इनका प्रेम इसको देख के बहुत प्रभावित थे। तो बाकी भी जो है कौशल्या माता जी थी, सुमित्रा जी थी और ये कैकेयी थी। सब लोग के प्रति बहुत ही राजा का भाव, स्नेह रहता था। तो यहां पर जब ऐसी घटनाक्रम हुई कि महाराज ने बोला कि हमको रिटायरमेंट चाहिए, हम वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं और राम को राज्य दे दिया जाए, तो सब लोगों ने वहां पे, अगर लोकतंत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक वोट विरोध में नहीं था। यूनानिमस, सर्वसम्मत जो है पूरी सभा के अंदर, और सब परिवार भी बहुत खुश था। राम जी का इस प्रकार का स्वभाव था, सबको आदर करते थे, बहुत ही स्नेह रखते थे, सबकी सेवा करते थे, पूरे राज्य की सेवा करते थे, अपने ज्ञान में बहुत ही निपुण थे, दक्ष थे, सबका दिल जीता हुआ था। तो ऐसे राम जी के बारे में भी कैकेयी माता जी के अंदर भी बड़ा स्नेह रहता था। मेरे राम, मेरा बबुआ, मेरा ललुआ। अब उस जगह की भाषा में ये सब चलता है। ये सब जो है ना हम लोगों के उत्तर भारत के अंदर ये सब शब्द चलते हैं, वैसे तो हर जगह चलते हैं। हाँ? तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई, अच्छा राम जी को जो है बना रहे हो। फिर उसके उपरांत मंथरा का दुसंग चालू हुआ। मंथरा ने जो है वह कैकेयी जी को एकांत में बताया, बोला कि देखो ऐसे मत होने दो, ये सही नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बुद्धि के तर्क दिए। छोटी बुद्धि वालों का सत्संग कभी नहीं करो, तुम मरोगे, तुम मरोगे, तुम्हारा कुल मरेगा, तुम्हारी परंपरा मरेगी, सब खत्म होगा। छोटी बुद्धि वाले लोगों को भले कोई सीरियल हो, पिक्चर हो, अड़ोस पड़ोस हो, प्रपंच हो, सदैव 12 फुट के पोल्स की दूरी रखनी चाहिए। ऐसे नालायक होते हैं, ऐसे छोटी बुद्धि पावरफुल भी होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, पता भी नहीं चलता है। उन्होंने तर्क दिए, उन्होंने बोला कि देखो यहाँ राजमाता कौन बनेंगी? अगर राम जी हो जाते हैं राजा, तो राजमाता का जैसे आजकल होता है ना, गवर्नमेंट बनेगी तो ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा और फलाना पद किसको मिलेगा। वहां उन्होंने राजमाता का यहाँ एक पॉइंट उठाया, बोला देखो कौशल्या माता जी बनेंगी, और अगर वो राजमाता होंगी तो तुम जो हो वह ट्रीट करी जाओगी दासी के तरीके से। और वो बोलेंगे कि देखो कैकेयी एक गिलास पानी ले आओ। अब जो भी इस प्रकार की दासी होते हैं उनको सब सेवा करनी होती है।
अब तुम्हारी पोजीशन देखो, क्या क्या काम करवाएंगे उन्होंने, अपने क्या क्या दृष्टांत दिए, हमारे तो दिमाग में भी नहीं आता भाई। लेकिन इतने वो प्रभावी उनके दलीलें थी कि कई कई के दिमाग में एक शंका का बीज उत्पन्न हो गया। तो बोला, मेरी प्यारी मंथरा, जरा तुम्हें हमको मंत्रणा दो कि हमको ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो मंथरा ने बोला, फिकर नॉट, हम यहां है ना, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हम बैठे हुए हैं। तुमको जो है याद है 2 वरदान? बोला, हाँ याद तो है, तुमने याद दिलाया तो हमको याद आ गया है। तो बोला, यही मौका है। और महाराज जो है वो तुम जानती हो अपने वचनों से कभी हटते नहीं है। तो हमारी प्लानिंग है एक, तुम महाराज जी के पास जाओ, बोलो कि राम तो वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये है कि भरत भी कितने धर्मनिष्ठ हैं, कितने सेवा भावी हैं, राम जी के प्रति भी भावना रखते हैं, सबके प्रति, परिवार के प्रति रखते हैं, और हमारे प्रति तो बहुत विशेष रखते हैं, आपके प्रति रखते हैं, बड़ा अच्छा लड़का है। तो आप ऐसा करो कि राम जी को तो भेज दो जरा वनवास, 14 साल का वनवास उनको दो, और पीछे भरत को जो है राज्य दे दो। तो ये हमारा जो है निवेदन है, ये हमारी प्रार्थना है। अब ये सुन के जो है लिटरली महाराज दशरथ के अंदर कोई हार्ट अटैक आया। इतना शॉकिंग, क्योंकि जिसके बारे में अभी राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके आ रहे हैं, और एक पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि सब लोग इतने खुश थे। ऐसा पिता, ऐसे बालक, इसकी महिमा सुन के ही कोई परिवार के लोग, पिता वो गर्व से फूल जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, जीवन उनका धन्य हो जाता है। अगर ऐसे कहीं पे किसी के पुत्र के बारे में पूरी दुनिया वाह वाह कर रही हो, वो उनकी स्टेट ऑफ माइंड थी। और यहाँ टोटली विपरीत, ऐसा शॉकिंग सा यहाँ उन्होंने निवेदन करा। तो अब महाराज दशरथ के मन के अंदर द्वंद्व देखो, एक तरफ से उचित क्या है, धर्म क्या है, सबके लिए कल्याणकारी क्या है, राजा होने के नाते उनको जो है पूरे राज्य का भी कल्याण सोचना है, बच्चों का भी सोचना है, और उन्होंने राइट निर्णय करा। और दूसरी तरफ से ये भी धर्मशास्त्र बोलता है कि देखो, वचन तुमने दे दिया, सत्यमेव जयते, कभी झूठ मत बोलना, झूठ का आश्रय तुम लोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। हमने तो बोला ही नहीं था। किसने वचन दिया तुमको? जरा कोई गवाह है क्या? अब कुछ भी बोल सकता है कोई इंसान। जब महाराज दशरथ और कैकेयी पूरे युद्ध के मैदान में अकेले थे, वहां कौन किसी प्रकार से कोई साक्षी मिले? तो कोई विटनेस नहीं हो, मना कर जाते हैं। अरे देखो, वो बात गई उस समय की, खत्म हो गई, वो तो ऐसे ही बोल दिया था और तुमने मांगा ही नहीं, खत्म हो गया। वो प्रपोजल एक्सपायर्ड, वो जो है उसकी एक्सपायरी डेट थी, खत्म हो गया। लेकिन देखो, चरित्र देखो ऐसे लोगों का, एक बार उन्होंने वचन दे दिया है तो वो धर्म संकट में जूझते गए। अगर हम अपने वचन का पालन करते हैं तो क्या होगा, नहीं करते हैं तो क्या होगा। उनके
उनके मन में कोई बहुत ज्यादा ये दुविधा नहीं थी कि नहीं करते, हम करेंगे। कई जी को उन्होंने बोला है कि हे महारानी, आप कुछ और मांग लो, आपको हम ऑप्शन देते हैं, कुछ भी मांग लो, इसमें सबका हित है। उन्होंने अपने तर्क दिए, रीजन बताए, दृष्टिकोण बताए, लेकिन वो ऐसी ब्रेन वॉश्ड होके आई थी, मंथरा के द्वारा ऐसी बुद्धि कुबुद्धि बन गई थी उनकी, जो हमको धर्माचरण नहीं करने दे वही तो कुबुद्धि है। सुंदर बुद्धि वो है कि जो आप अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रवृत्त हो सको। तो ऐसे समय जो है वो महाराज ने जब देखा कि कोई चारा नहीं है तो टूट के गिर गए बेचारे। और फाइनली जो है राम जी को बुलाया गया, उनको बोला गया है कि देखो कुछ न कुछ कारण है, मजबूरी है, लेकिन तुमको वनवास में जाना पड़ेगा। राम जी एक क्षण के लिए थोड़ा निश्चित रूप से मन ही मन आश्चर्यचकित हुए होंगे, लेकिन उन्होंने जो है इतने समत्व से, इतनी शांति से पिताजी की आज्ञा को सुना और शिरोधार्य किया। ये हम लोगों की जो है सनातन धर्म की परंपराएं हैं। माता पिता जो है हमारे लिए भगवान के रूप होते हैं और दुनिया में हमको लाने के निमित्त होते हैं, हमारे हितैषी होते हैं, इसीलिए वो भगवान के रूप देखे जाते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उनकी आज्ञा सीधे भगवान की आज्ञा समझनी चाहिए, उसमें धर्म संकट नहीं लाना चाहिए। नहीं, ये तो जानते नहीं है अब आजकल के आधुनिक बच्चे लोग क्या है, हमारे पिताजी पुराने जमाने के हैं भाई, अभी हम लोग तो पढ़े लिखे मॉडर्न लोग हैं, नए जमाने के। ठीक है, तुमको नए जमाने की कुछ टेक्नोलॉजी पता लग गई होगी, लेकिन जो धर्माचरण होता है वो जीवन के अनेकों विवेक से होता है, वो अनुभव से होता है। तो वो जो है यहाँ पर उन्होंने बोला पिताजी तो भगवत स्वरूप होते हैं, और इनका खासकर लक्षण देख के जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को किनारे करके सबके हित की और अपने वचनों की प्रतिबद्धता का ज्यादा आदर करता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। तो राम जी के मूल्य भी ऐसे थे, वो खुद भी इस चीज का पालन करते थे, वचन दे दिया है तो बस पालन करेंगे। इसको देख के राम जी के मन के अंदर अपनी कोई चिंता नहीं आई, हम लोग जंगल जाएंगे, खाने का कैसा होगा और वहां पे रहेंगे कहाँ पे और सीता जी का क्या होगा, कोई विचार नहीं आया। इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि हम कहीं पर भी रहेंगे, हम अपना स्वावलंबन उत्पन्न कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, कुछ भी अपनी चिंता होती नहीं। शिक्षा व्यक्ति को ऐसा समर्थ बनाती है, ऐसा कॉन्फिडेंट बनाती है। अगर कोई दुनिया भर की पढ़ाई करके उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये उत्साह नहीं होता है तो शिक्षा में कुछ कमी रह गई है। शिक्षा व्यक्ति को जीवन में जीने का सामर्थ्य देती है, उत्साह से, विश्वास से, बल से, बुद्धिमत्ता से। इसीलिए कोई परिस्थिति की चिंता नहीं होती है। ये परिस्थितियों के ऊपर पराधीन होके जीना, परिस्थितियों को मैनिपुलेट करना, ये कमजोर व्यक्ति की लक्षण होता है। और इसीलिए जो लोग भी देवताओं का, शास्त्रों का, ज्योतिष का भी आश्रय लेते हैं परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए, क्या परिस्थिति आएगी, बोलते हैं देखो कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं,
अरे जो परिस्थिति है भगवान ही देते हैं भाई, और उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर भगवान तुमको परिस्थिति देना चाहेंगे थोड़ी चुनौतियों वाली, कष्ट वाली, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती तुमको। बुद्धिमत्ता इसमें है कि जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें जीना सीखो, संतुलन से जीना सीखो, विवेक से जीना सीखो, आत्मबल और उत्साह से जीना सीखो। ये अच्छी शिक्षा का लक्षण होता है। तो राम जी को अपने बारे में तो कोई चिंता नहीं हुई। हमको वनवास जाना है ये तो कोई इश्यू ही नहीं था उनके लिए। अब देखो अपने गुरुजी के पास गए थे, जंगल में तो गए थे, विश्वामित्र जी उनको लेके गए थे राक्षसों को मारने के लिए। कितने दिन जंगल में रहे, आश्रम में रहना, गुरुकुलों में रहना, ये सब चीजें राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उनको बड़ा अच्छा लगता था। विशेष अच्छा लगने का इश्यू नहीं है, उनको जो परिस्थिति दे दो वहां पे वो एट होम होते हैं। तो उनको अपना विचार ही नहीं आया। उनके मन के अंदर बस यही भावना थी, पिताजी को बड़ी आदर की नजरों से देख रहे थे। वाह, धन्य है, अहो भाग्य है ऐसे पिताजी जो अपनी चिंता नहीं करते, अपने भावनाओं को किनारे करके धर्माचरण करते हैं, वो उनको शत शत नमन है। कई बार वनवास में जब चले गए तो लक्ष्मण बोलते थे, लक्ष्मण थोड़े से क्रोधी व्यक्ति थे, उनके मन के अंदर कैकेयी जी के प्रति, मंथरा तो बिल्कुल ही विलेन नंबर 1, और महाराज दशरथ ने भी उनकी बात क्यों मान ली, ये भी उनकी कमजोरी देखते थे। तो दोनों भाई लोग कई बार चर्चा करते थे, लेकिन राम जी ने कभी सपने में भी उनकी विरोध में बात नहीं करी। महाराज दशरथ की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने कैकेयी माता जी और मंथरा का भी विरोध नहीं करा। देखो ऐसा होता है कि जीवन में कई लोग दुष्ट होते हैं, तिगड़मी होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, छोटी बुद्धि होते हैं। छोटी बुद्धि मेजॉरिटी होती है, हर व्यक्ति जानता है। हर व्यक्ति, आप लोग देखिए अपने जीवन में अच्छे लोग कितने मिले, गिने चुने। सब के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और सब अपनी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, धीमे धीमे अपने अंदर संघर्षों से जूझ रहे होते हैं और फिर ये उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये घर घर की कहानी है। तो ऐसे में कमियां मेजॉरिटी के अंदर होती हैं और इसीलिए ये लोग छोटी बुद्धि, इनसिक्योर होते हैं। छोटी बुद्धि का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अंतहीन विचार करता रहता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सतत चिंता करता है, ये उसकी छोटी बुद्धि का लक्षण होता है, उसका मोह होता है, उसकी नासमझी होती है, उसकी दुर्बुद्धि होती है। दुर्बुद्धि का लक्षण ही है कि अपनी चिंता करना। भगवान को है ही नहीं तुम्हारे लिए। भगवान केवल एक रिचुअल है, एक औपचारिकता है, जहां मंदिर में जाते हैं सब लोग नमन कर लेते हैं, हम भी नमस्कार करके आ जाते हैं। अगर सही में तुम्हारे लिए भगवान है तो चिंता नहीं होगी ना। भगवान का जीवन में होना अपने स्वार्थ की चिंता छोड़ने के लिए होता है। अगर तुम्हारी चिंता बनी हुई है तो निश्चित रूप से तुमने भगवान को जीवन में जोड़ा ही नहीं है। तुम्हारा कोई नियंता नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति चिंतित होता है उसके लिए शंकराचार्य जी एक जगह बोलते हैं, पागल तुम्हारे भगवान नहीं है क्या? तुम बड़े अकेले इंसान हो, तुम्हारे कंधे के ऊपर पूरे जीवन का बोझा है। जैसे तुम यहां पे मटकते हुए दुनिया में खुद आए हो
और तुम्हारा हर पल का अस्तित्व तुम्हारे वजह से चल रहा है, तुम्हारी गणित की वजह से तुम्हारा अस्तित्व चल रहा है। स्विच ऑफ करें 2-4 बटने, सब तुम्हारे अभिमान की पोल खुल जाए। किसी योग्य नहीं हो और टेंशन खुद ले रहे हो। कौन सी तुम टेंशन निपट सकते हो? एक चीज देख लो कि जिसको तुम निपट लो। यथार्थ ये है, वो तो भी चिंता करते हैं अपने स्वार्थ की। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाले, अच्छी शिक्षा के धनी अपनी चिंता तो करते ही नहीं है, बल्कि चुटकी में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे कर देते हैं। ये महान लोगों का लक्षण है। तो ऐसे राम जी जो हैं वो महाराज दशरथ के प्रति बहुत आदर रखते थे। मंथरा केवल निमित्त है। जो दुष्ट लोग होते हैं जीवन के, हर व्यक्ति को मिलते हैं, आप इनको कभी हेतु मत समझना। ये कारक नहीं है, ये निमित्त है। सबही नचावत राम गोसाई। तो राम जी जो है ना वो सबको नचा रहे हैं और अनेकों लोग केवल कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और ज्योतिषियों की भाषा में अगर जानना है, ज्योतिषी लोग पहले बता देते हैं आज के दिन तुमको कोई कष्ट मिलने वाला है। अब यद्यपि देखो हम ज्योतिषी की बात करें लाइटली, हमको इनके बारे में कोई जो इनका जीवन दर्शन होता है ना, ज्योतिष शास्त्र तो प्रामाणिक चीज है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से किस्मत का निर्धारण करना ये हम बिल्कुल ही कमजोरी समझते हैं, एक गलत प्रवृत्ति समझते हैं। तो अनेकों लोग जो हैं बड़ी एंजाइटी रखते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम लोगों को सनातन धर्म, हमारे शास्त्र ये दृष्टि देते हैं, अच्छे लोग मिले तुमको तो भगवान की कृपा समझो, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, इसीलिए पता नहीं इतने विरले लोग होते हैं दुनिया में अच्छे, तुमको जो है टकरा रहे, तुमको मिल गए। घर के अंदर रिश्ते नाते, पति पत्नी, सास ससुर, देखो कितने अच्छे लोग मिल गए। ये बहुत बड़ी कृपा है, अच्छे लोग मिल जाना, अच्छे पड़ोसी मिल जाना, अच्छे रिश्तेदार मिल जाना, अच्छे दोस्त मिल जाना। हाँ? कोई भी अच्छे लोग मिल जाए तो ये उस व्यक्ति का अभिमान नहीं है, ईश्वर की इच्छा है। और अगर तुमको कोई जीवन में नालायक और दुष्ट और छोटी बुद्धि विकारी मिल गए ना, इसको मत समझना कि उस व्यक्ति की वजह से तुमको दुख हो रहा है। अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो तुमको जीवन में अभी अच्छे गुरु नहीं मिले हैं, शास्त्र का तुमको बुद्धि नहीं मिली है, भगवान पे भरोसा नहीं है, धर्म के प्रति आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है, ये सब चीजों के अभाव में ही ऐसी बुद्धि आती है। ना अपने आप को कर्ता समझो, हेतु समझो, ना किसी को हेतु समझो। गीता के उस प्रसिद्ध श्लोक में कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूहु, सेकंड लाइन में, कभी भी अर्जुन अपने आप को कर्म फल का हेतु मत समझना। सोचो, तुम अपने आप को किसी परिस्थिति का निर्माता मत समझना। और अगर तुम एक जीव की तरीके से किसी परिस्थिति के निर्माता नहीं हो, तो कोई भी दुनिया में जीव कभी भी किसी को भी परिस्थिति का निर्माता मत देखना। अगर हमको कोई जीवन में बुरे लोग मिले हैं, हमको कुछ मिलना चाहिए था। अब हमको ए मिल गया या बी मिल गया या सी मिल गया, ये तो तुम्हारी किस्मत है, भगवान की इच्छा है।
लेकिन तुमको जीवन में फूल भी मिले हैं, कांटे भी मिलने चाहिए। तुमको बहुत सुखद परिस्थितियां आई हैं, कोई दुखद परिस्थितियां भी मिलनी चाहिए। तुमको सक्सेस भी मिलनी चाहिए, तुमको फेलियर भी मिलना चाहिए। सक्सेस और फेलियर हर व्यक्ति को जीवन में शिक्षा की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक होते हैं। अच्छे बुरे लोगों का मिलना आवश्यक होता है। लेकिन जो आदमी अगर अपने शास्त्रों को नहीं जानता है, धर्म को नहीं जानता है, वो क्या समझता है? अपने आप को भी कर्मफल का हेतु समझता है और दूसरे को भी कर्मफल का हेतु समझता है। जो व्यक्ति अपने आप को या दूसरे किसी जीव को, समझो कोई व्यक्ति को, अगर तुम कर्म फल हेतु समझ रहे हो तो तुम देखो गीता के ज्ञान से कितना दूर हो। गीता का ज्ञान वेदों का ज्ञान है। गीता हमको बताती है कि जो भी जीवन में परिस्थिति आती है, प्रत्येक परिस्थिति कोई जीव नहीं बना सकता है। अगर कोई जीव के पास सामर्थ्य नहीं है परिस्थिति बनाने का, हाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्रभाव डाल सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ का महत्व होता है, लेकिन पूरी परिस्थिति का निर्माण पूरे ब्रह्मांड के सहयोग की अपेक्षा रखता है। और ब्रह्मांड की अगर पूरी हर सिचुएशन, हर पावर, शक्ति, वो जो है एक परिस्थिति के निर्माण में सहायक होती है, तो क्या बोलना चाहिए? ईश्वर इच्छा से। इस समय दुनिया के मालिक जिन्होंने तुमको बनाया है, जिन्होंने दुनिया को बनाया है, वो चाहते हैं कि तुमको जीवन में ये अच्छी परिस्थिति मिले या थोड़ी बहुत कष्ट मिले। कष्ट से डरना नहीं चाहिए, दुष्ट लोगों से भी डरना नहीं चाहिए, उनको निपटना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए। वो भले अपने अज्ञान में, अपने मोह में अपने आप को जो है हेतु समझ रहे हैं, लेकिन यही धर्मनिष्ठ व्यक्ति का लक्षण होता है। हम कर्म फल का हेतु केवल ईश्वर को समझते हैं। ये लाइफ चेंजिंग सिद्धांत है। अगर ये सिद्धांत कोई अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। इतने दूरगामी प्रभाव के होते हैं। और सच्चाई ये है कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत दूर होती हैं अनेकों लोगों से, उनके जीवन में दिखती नहीं है। जिसका चेहरा सदैव लटका रहे ना, तो समझ लो ये जैसे जानता ही नहीं है। अरे हर परिस्थिति भगवान दे रहे तो लटकेगा तुम ऐसा चेहरा, ऐसे कि दुर्दशा क्यों है तुम्हारी? काय का टेंशन है तुमको? इतना विश्वास नहीं है कि दुनिया भगवान चला रहे हैं? आए उनकी इच्छा से हो, जाओगे उनकी इच्छा से। हर परिस्थिति कोई दुनिया के मालिक के वजह से आती है। किस दुनिया में पड़े? इसीलिए धर्मनिष्ठ व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो दुष्कर्म में भी निमित्त बनता है, तिगड़मी है, वो भले सोच रहा है कि हम देखो कितने स्मार्ट है। क्या पॉलिटिक्स खेली हमने? पॉलिटिक्स तुमने भी क्या खेली? तुमको एक क्षण में उठा फेंक सकते हैं हम यहां से, तुम्हारा सब अभिमान चूर चूर हो जाता है। तुम यहां परिस्थिति के निर्माता समझ रहे हो अपने आप को? देखना चाहते हो क्या तुम्हारी औकात होती है? कुछ भी नहीं। ये तो भारत के आते आते इन लोगों को पता लग गया कि सब फेल हो गया काम। हम बड़े स्मार्ट जो है वह मैनिपुलेटर थे परिस्थिति के। कई को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मंथरा की दुर्दशा हुई। तो भरत के आने के बाद देखो जीवन भर का रोना उनका हुआ।
सॉरी बोलने की स्थिति भी नहीं रही। पिताजी भी चले गए, राम जी भी यहाँ देश से चले गए, जंगल में कहाँ भटक रहे हैं। ये कहीं कहीं और मंथरा के पूरे वजह से हो रहा है। क्या हालत होती है। इन लोगों को अपनी छोटी बुद्धि, अपने ही निकृष्ट कर्म, इसकी सजा खुद अपने आप मिल जाती है। और आगे क्या परिस्थिति से क्या मिल रहा है, इनकी इस समय मन की एंजाइटी, छोटापना, चिंता, सतत अंतहीन विचार, यही दिखाता है कि इनकी बुद्धि का क्या परिणाम होता है। तो राम जी ने कभी मंथरा के ऊपर उंगली नहीं उठाई। अब आपको दिख रहा है राम जी किस नजरों से मंथरा को देखते थे, कई को किस नजरों से देखते थे। सब लोग जो है कठपुतली हैं। ईश्वर की इच्छा है कि हाँ हमको जो है वनवास जाना है। जब खुद महादेव की इच्छा, जगदीश्वर की इच्छा हमको वनवास भेजने की थी, तो बेचारी एक कैकेयी मंथरा क्या करे। इनको तो अपनी छोटी बुद्धि का परिचय देते हुए यही मांगना था, और वो दरअसल पूरी समष्टि के अंतर्गत की ये लोग जो है मोहरे बने हुए हैं। लक्ष्मण घुंदखा जाते थे, गुस्सा जाते थे, मंथरा मंथरा मंथरा, ओ कैकेयी माता जी, कैकेयी माता जी। वो माता जी भी नहीं बोलता था वो गुस्से के मारे। लेकिन राम जी समझाते थे, बोलते नहीं लक्ष्मण, गुरु जी की शिक्षा याद करो, शास्त्र के सिद्धांत याद करो, कभी किसी व्यक्ति को कर्म फल हेतु मत समझो। मां कर्म फल हेतुर्भूः, कभी भी मत समझो। ये तुमने सिद्धांत अपनाया तो तुमने जीवन में ईश्वर को मान लिया। अगर कोई व्यक्ति यहां पे हेतु नहीं है अच्छा बुरा करने का, तो कौन है हेतु? तब ईश्वर के बारे में आस्था बनती है। क्या हम लोग दुनिया को इस नजर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा की ही अभिव्यक्ति हो रही है, और कोई चारा ही नहीं है, तुमको तो फेस करना ही चाहिए। और शिक्षा उसको बोलते हैं कैसी भी परिस्थिति फेस हो, तुम हर परिस्थिति को आशीर्वाद बना सको, यही अच्छी शिक्षा का लक्षण होता है। हा? हमारे घर के अंदर केवल जो है आटा है, दाल है और शक्कर है। अब इन्हीं सब चीजों से बढ़िया बढ़िया तुम मिठाई बना लो। हा? या तुम रोना रहते रहो, यार क्या किस्मत वाले हैं जिनको जलेबी घर में ऐसे ही मिल जाती है, लड्डू मिल जाते हैं, सब सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन अकल ही नहीं बनाने की। जिसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐसा काम करने की अकल ही नहीं होती, वही तो रोते हैं ना। नहीं तो सब संसाधन ईश्वर ने दिए हैं। संसाधन भी दिए, बुद्धि भी दी है। अभी बुद्धि जो है ना कुंभकर्ण की तरह कहीं सोती रहती है, जगह ही नहीं बुद्धि को। तो इस तरीके से कभी परिस्थितियों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। पूरा उत्साह रखो कि कैसे भी भगवान परिस्थिति देंगे उस समय हम जिएंगे। हर परिस्थिति में हमको जीना है और हर परिस्थिति को आशीर्वाद बनाना है। अब पता है कैसे आशीर्वाद बनाते हैं? तुम कोई अपेक्षा मत करो, सब आशीर्वाद। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सेवा के लिए रखो। ये परिस्थिति आए, इससे ये यहाँ कल्याण करेंगे, ये सेवा करेंगे। हर चीज को तुम आशीर्वाद देखने का सिद्धांत रखो, क्योंकि भगवान ने दिया है। अगर हर परिस्थिति भगवान देते हैं तो फिर उसमें तो आशीर्वाद ही होना चाहिए।
कौन सा कष्ट होना चाहिए? अगर तुम भगवान को करुणा निधान समझते हो तो ये जीवन में व्यवहार की शिक्षाएं होती हैं जो राम जी और लक्ष्मण जी के अंदर दोनों भाइयों में भी भेद दिखाई पड़ता था। ये समझ नहीं पाते थे, बड़ी दुविधा होती थी। अभी आगे जो है ना, राम जी से एक प्रश्न पूछता है लक्ष्मण, भगवान बाकी तो ठीक है, वो क्यों करा, ऐसा क्यों करा आपने? उस सीता जी के बारे में, जब उनको जो है ना गर्भवती थी और उन्होंने आश्रम में भिजवा दिया, बोले ऐसे समय तो महल में रहना चाहिए, इस समय आपने उनको जंगल क्यों भिजवा दिया, आश्रम को भिजवा दिया? आश्रम में क्या व्यवस्था होती है, यहाँ पे सब संसाधन होते हैं। जी सीता जी की तो किस्मत ऐसी है, बेचारी को कष्ट ही कष्ट भोगना है। अभी आने के बाद सोचा हमने कि अब तो बड़ा आराम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आए तो फिर आपको पता नहीं वन से क्या प्रेम हो चुका है। वनवास एक बार गए तो वहां सभी को वनवास ही देते रहते हो। तो एक प्रश्न करते हैं, इस भाषा में नहीं करते हैं, बड़ी शालीन भाषा में करते हैं, हम थोड़ी देसी भाषा में समझा रहे हैं। लेकिन जो है वो लक्ष्मण के मन में दुविधाएं हुआ करती थी। देखो दुविधा होना प्रॉब्लम नहीं है, दुविधा होना सभी दुविधा हो सबके अंदर प्रारंभ में होती है, अनेकानेक बार होती रहती है। दुविधाओं के बीच में हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी कमी है, हमको धर्म का ज्ञान नहीं है, और इससे हमको धर्म के लिए जानने की कोशिश करनी चाहिए, विनम्रता से और धर्म की ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरीके से दुविधाओं की चिंता मत करो, दुविधा प्रेरणा दे रही है कि आपको कुछ चीजें प्राप्त करनी चाहिए, कुछ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अभी इस ज्ञान यज्ञ के पहले थोड़ा सर्दी जुकाम का एक अटैक आया था, तो वही अभी बाकी तो शेर निकल गया है, पूंछ बची हुई है, तो छोटी मोटी घासी वासी चल रही है, ये बीच में चलती रहेगी एक आध दिन, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरीके से राम जी और लक्ष्मण के दोनों के मन के अंदर एक ही परिस्थिति के बारे में भिन्न भिन्न विचार होते थे। और अच्छी बात यह थी कि लक्ष्मण समझने के लिए पूरी कोशिश करते थे, और राम जी बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी विक्षेप के बहुत प्यार से इनको समझाते रहते थे। चलो ये एक परिस्थिति आई, उसके ऊपर हमारे कुछ विचार जो स्फुरना हुई वो सब आपको विचार हमने शेयर करे। राम गीता जो है वो अध्यात्म रामायण के अंतर्गत का ये प्रसंग है जो हम लोग करने जा रहे हैं। तुलसी रामायण में भी राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है, बड़ा सरल सा है, बड़ा सिंपल सा है, वहां पे बहुत अच्छा है, गहन भी है, लेकिन टेक्निकल नहीं है ज्यादा। लेकिन ये जो है पूरा वेदांत के अनेकानेक सिद्धांत इस राम गीता में है। अध्यात्म रामायण से तुलसीदास जी ने सुना है, बहुत प्रेरणा ली है। वाल्मीकि रामायण में राम जी को एक धर्मनिष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम देखते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को साक्षात परमात्मा देखते हैं। अध्यात्म रामायण में भी, अध्यात्म रामायण ये जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है, जैसे भगवत गीता व्यास जी के द्वारा है,
वैसे अध्यात्म रामायण भी व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है, लेकिन भगवत गीता की अपेक्षा ये इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, होने योग्य है, गंभीर है। भगवत गीता हमको दैनंदिन जीवन में कैसे धर्म का विवेक उत्पन्न करके कार्य करना चाहिए, और बहुत ही प्रैक्टिकल सुंदर चीजें वहां से बताना प्रारंभ करते हैं। और राम गीता जो थोड़े से पॉलिश्ड लोग हो गए, संस्कृत लोग हो गए, मन की निर्मलता हो गई है जिनकी, उन लोगों के लिए राम गीता ये ग्रंथ है। अध्यात्म रामायण के अंतर्गत ये राम गीता आती है, और अध्यात्म रामायण ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत आता है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत अध्यात्म रामायण है, और यहां राम जी को साक्षात ब्रह्म देखते हैं और हनुमान जी को गुरु जी देखते हैं। गुरु का काम है कि जीव ईश्वर को मिलाना। सीता जी एक जीव की तरीके से वो बेचारी फंसी पड़ी हुई है, राक्षसों के बीच में संतप्त होती हुई लंका के अंदर। हनुमान जी एक गुरु का काम करते हैं जो जीव और ईश्वर की एकता करवा देते हैं। तो ये अध्यात्म रामायण की अप्रोच बिल्कुल ही अलग है और बड़ी बढ़िया है, बड़ी गंभीर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ही रामायण को कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोगों के ऋषि मुनियों ने इसको देखा है, इसका चिंतन करा है। तो ये अध्यात्म रामायण के अंतर्गत की ये श्री राम गीता, इसके अंदर मूल रूप से सब 62 श्लोक, 62 श्लोक है। और ये शिव जी पार्वती जी को सुना रहे। तो जो है वहां पे आपको याद हो भगवत गीता कहां से प्रारंभ हुई, तो वहां संजय धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हो रहा है। हस्तिनापुर के अंदर बैठ के वहां पे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि संजय बताओ क्या हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो संजय ने अपने पास जो सिद्धियां थी उसके वजह से देखा, वो पूरा जो है घटनाक्रम बताया। तो जैसे वहां पे जो है संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है, और वो भी किसी के अंतर्गत का संवाद है। हम लोगों के शास्त्र बड़े इंटरेस्टिंग शैली होती है। तो वो जो है वहां पे ऐसा है, और यहाँ पे महादेव उवाच, इससे राम गीता का प्रारंभ होता है। तो महादेव जी जो है वो उमा जी को, पार्वती जी को ये कथा सुना रहे। तो इस तरीके से ये राम गीता की भूमिका है, और हमारा सबसे जो है वो निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर कुछ ऐसे जीवन के रहस्य बताए जा रहे हैं जो आपको जल्दी जल्दी कहीं पे किसी ग्रंथ में सुनने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस वर्ष इसी को जो है चुना है चिंतन के लिए। ये पूरा बड़ा पावन पर्व होता है, श्राद्ध पर्व से प्रारंभ होते हुए अभी गणेश जी का पर्व है, श्राद्ध पर्व है, नौ दुर्गा पर्व है, और ये सब चीजें चलती हुई विजयादशमी तक चलेगी, जो रावण मारा जाएगा, है ना, सबके अंदर कभी। तो वो रावण मारा जाएगा, तब तक ये हमारी राम गीता ही बेड़ा पार करेगी हमारा। तो ऐसी श्री राम गीता की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज के दिन ये हमने केवल छोटी सी भूमिका बनाई है, और आपको इस कार्यक्रम के बारे में पूरा फॉर्मेट बताया जा रहा है। ये जो हम लोगों का 34 दिन का ज्ञान यज्ञ है,
ये ज्ञान यज्ञ के आयोजक हमारे इंदौर आश्रम का एक ट्रस्ट है, वेदांत परमार्थिक सेवा ट्रस्ट। वो हर साल ये कार्यक्रम करता है। और इनके साथ मैं बंबई में भी एक ट्रस्ट है जिसका नाम है इंडियन कल्चरल फाउंडेशन। ये दोनों लोग जो हैं कई वर्षों से ये श्राद्ध पक्ष का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस बार हमारे वेदांत मिशन लखनऊ की शाखा वो भी आगे आए, उन्होंने अपना एक बड़ा विशेष योगदान दिया। बोला ये हमारी भी इस बार सेवा स्वीकार करी जाए। तो इस बार हमारे आयोजक 3 हो गए, इंदौर का ट्रस्ट, मुंबई का ट्रस्ट और लखनऊ का वेदांत मिशन। वेदांत मिशन हम लोगों की शाखाएं होती हैं, आश्रम नहीं है, आश्रम इंदौर में ही होता है, लेकिन शाखाएं अनेक शहरों में थी। कोरोना के पहले तो बड़े रेगुलरली हर जगह जाते रहते थे। कोरोना ने दुनिया ही बदल दी, हम लोग को ही बदल दिया है? तो वहां लोगों को बेचारों को पीड़ा हो गई, समाप्ति हो गई, मृत्यु हो गई अनेकों की, पूरी दुनिया बदल डाली। और साथ साथ कुछ बड़े अच्छे आशीर्वाद भी हुए और हमारे लिए तो बहुत अच्छे रहे। और वो था ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ की व्यवस्थाएं। अब कितना बढ़िया है, हम यहाँ इस समय इंदौर में अपने ही सत्संग भवन में बैठे हुए हैं, सामने कैमरा चल रहा है, यहाँ कुछ भक्त लोग सामने बैठे हुए हैं और हमारी रीच इस कैमरे, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट आदि आदि इनके द्वारा पूरी दुनिया में हो रही है ना। कितनी बढ़िया चीज, ये टेक्नोलॉजी, तकनीक, इससे कितनी क्रांति हो गई है। तो कोरोना अच्छा रहा कि बुरा रहा? भैया हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। कोरोना नहीं होता तो हर थोड़े दिन बाद अपना बुरिया बिस्तर जमा करो, मतलब कहाँ जा रहे हो? महाराज जी अब लखनऊ जा रहे हैं, अब मुंबई जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। अब ये आसान थोड़ी होता है सब पूरा जो है तामझाम लेके इधर जाना उधर जाना। वैसे हम लोग बैठे बैठे पढ़ाई के लिए पैर लटकाते लटकाते हमारे पैर की नसें भूल गई हैं, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। अब ऐसे में जो है ना वो भारी पैरों को लेके कहाँ कहाँ घूमे हो। भगवान ने बोला छोड़ो बेटा, हम जुगाड़ करते हैं। और वो ले आए पहले कोरोना, और कोरोना के बाद टेक्नोलॉजी, और फिर अनेकों यूट्यूब हो, लाइव हो, जूम हो, गूगल मीट हो, क्या क्या हो। जय हो जय हो, भगवान की असीम कृपा रही। तो ये हम लोगों का ज्ञान यज्ञ, ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ, कल से हम लोग इसके श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये 3 मूल रूप से आयोजक हैं। इसके अलावा प्रत्येक दिन का प्रवचन कोई न कोई प्रायोजन करता है, स्पॉन्सर करता है किसी की स्मृतियों में। क्योंकि ये पक्ष ऐसा है, श्राद्ध पक्ष वगैरह चालू हो जाएगा जब, तो पितरों के नाम से धर्म का कार्य करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। आपके पूर्वज लोग भी धर्मनिष्ठ थे, तो धर्म के कार्य के लिए सेवा जरूर देनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था बना ली है। इसी तरीके से आश्रम का कॉर्पस हम क्रिएट कर लेते हैं, साल भर में एक बार ऐसा कार्यक्रम करते हैं। तो सब लोग जो हैं वो अपने ही पूर्वजों की स्मृतियों में जो भी तिथि हो, आपकी इच्छा हो, उन चीजों की भी पूरे 34 दिन के लिए बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। और बड़ी खुशी की बात है, भक्त लोग उत्साह का परिचय दे रहे हैं और अनेकों दिन जो है वो सुनिश्चित हो गए।
जिनका प्रायोजन होगा वो प्रवचन के अंत में उनकी चर्चा करी जाएगी, उनका नाम बताया जाएगा, किसकी स्मृति में कर रहे हैं वो बताया जाएगा। और ये चीज जो है ना वो YouTube में, इंटरनेट पे सदैव के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो ये शाश्वत हो जाएगी, अमर हो जाएगी। समझ लो, आपका योगदान, आपकी सेवाएं, यही जो है वो डिजिटल चीजें कभी खत्म नहीं होती है। एक बार डिजिटल चीजें आ गई वो अविनाशी हो जाती। तो आपका योगदान अविनाशी हो जाएगा, आपकी स्मृतियां अविनाशी हो जाएंगी, आपके पूर्वजों के नाम वगैरह यहाँ उच्चारण करे जाएंगे। तो ये हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। तो सब लोगों को आह्वान है कि आप लोग इस चीज में उत्साह से योगदान दीजिए। और निश्चित रूप से माता पिता, दादा दादी और कोई स्वजन, पति पत्नी, जिसका भी याद में कोई काम करना हो, उसके लिए ये बहुत सुंदर मौका है। तो इस तरीके से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और कल से आप सब राम गीता का ग्रंथ भी लेके बैठिए। आपको इंटरनेट से मिल जाएगा आराम से राम गीता, अध्यात्म रामायण की राम गीता। तुलसी रामायण वाली नहीं, वो अलग चौपाइयों में है, छोटी सी है। इस वाले का चिंतन करना, ये वेदांत का आदरणीय ग्रंथ है। वेदांत बोलते हैं जो आत्मा का ज्ञान करवाए, जो भगवान का ज्ञान करवाए, वो वेदांत है। बड़ी विशेष विद्या है। तो ये वेदांत का ही ग्रंथ है। तो कल से हम लोग श्री राम गीता में प्रवेश करेंगे। आज का ये कार्यक्रम वेदांत मिशन लखनऊ को ही हम डेडिकेट करते हैं। उनके योगदान से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हर हर नर्मदे हर। बोलो।